लिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। तो अभी तक हमने लिस्ट की कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, किस तरीके से लिस्ट को कंपेयर करना है, किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट करना है, लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। और अब हम बात करते हैं लिस्ट के साथ में कितने तरीके के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप टेस्टिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ये 5 यहाँ पर ऑपरेशंस हैं। एक एक करके 1 बाय 1 इन ऑपरेशंस को सीखेंगे। पहले ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, कॉन्कैटिनेशन, जिसको हम लिस्ट के साथ में कर सकते हैं। जैसा कि ये नाम है कॉन्कैटिनेशन यानी जोड़ना। कॉन्कैटिनेटिंग या कॉन्कैटिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ में जोड़ते हैं। विच मल्टीपल सीक्वेंसेज कैन बी कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ऑपरेटर्स। पाइथन अलाउज कंबाइनिंग और एडिंग ऑफ टू लिस्ट यूजिंग प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यहां पर ये प्लस का ऑपरेटर लगा करके जैसे स्ट्रिंग को एक दूसरी स्ट्रिंग के साथ हम जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम ऐड ऑपरेटर या जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है इसे लगा करके दो लिस्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एक बार इसको हम सीधे सीधे स्पाइडर की स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्कैटिनेशन वर्क करता है। सामने स्क्रीन पर जो कोड लिखा हुआ है, पहले कोड को देखते हैं। L1 जिसमें हमने रेड और ग्रीन दो एलिमेंट लिए हैं, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। सिंपल L1 को प्रिंट कराते हैं। उसके बाद L1 में हमने L1 प्लस ब्लू लिस्ट का एक एलिमेंट प्लस किया और फिर हम L1 को यहां पर प्रिंट कराते हैं। जब हम इसको रन करेंगे पूरे प्रोग्राम को, तो यहां पर आउटपुट आपको नजर आ रहा है। पहले ये रेड है, ग्रीन है, ये दोनों एलिमेंट, यानी ये प्रिंट L1 से ये कंटेंट प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आपने L1 में ब्लू नाम का ये स्ट्रिंग ऐड किया तो ये उसी लिस्ट के अंदर एलिमेंट बन गया और लिस्ट के लास्ट में यानी रेड और ग्रीन के बाद में ये ब्लू स्ट्रिंग यहां पर ऐड हो गया। तो ये काम कॉन्कैटिनेशन ने किया जब आपने एक सिंगल स्ट्रिंग यहां पर ऐड किया। ऐसे ही लिस्ट में मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है आई एम लर्निंग प्लस पाइथन। डायरेक्टली आप ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं कि अगर आपने प्लस ऑपरेटर लगाया है आई एम लर्निंग, तो यहां आप कॉमे की जगह अगर प्लस ऑपरेटर लगा करके भी लिखते हैं तो भी ये आपकी प्रिंटिंग लिस्ट की बिल्कुल प्रॉपर करेगा और यहां पर आई एम लर्निंग पाइथन करेगा। यानी कि पहला एलिमेंट आई, दूसरा एम, तीसरा लर्निंग, चौथा एलिमेंट हम प्लस ऑपरेटर यानी एडिशन ऑपरेटर के थ्रू यहां पर ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। L1 इक्वल्स टू रेड ग्रीन ब्लू और L2 में हमने रखा क्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। अगर हमने इनको प्लस कर दिया, जोड़ दिया, L1 प्लस L2 किया, तो पहले रेड ग्रीन ब्लू, बाद में क्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। ब्लू के बाद क्यान आएगा, तो रेड ग्रीन ब्लू, क्यान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये प्रिंटिंग यहाँ पर इजीली इस तरीके से हो रही है। यहाँ पर यही बताने की कोशिश हो रही है जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो वो इस लिस्ट के लास्ट में ऐड होता जा रहा है। यही काम स्ट्रिंग के साथ है, यही काम आप इंटीजर के भी साथ करेंगे तो भी बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐड हो गया। 3 लिस्ट हैं, L1 में 1 2 3 है, L2 में 4 5 6 है, L3 में 7 8 9 10 है। तीनों को प्लस करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट L1 प्लस हेलो करेंगे, यानी L1 में क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 में हेलो ऐड होगा तो आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 हेलो। ऐसे ही L1 में मान लीजिए 1 2 3 है, फिर L1 में प्लस 5 करेंगे तो आगे का कंटेंट भी ऐड हो जाएगा। यहां पर कुछ चीजें हैं समझने के लिए। ये जो स्टेटमेंट है L1 प्लस इक्वल्स टू 5, यहां पर हमने कमेंट में भी लिखा है रेज्ड एन एरर प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर कैन नॉट बी आइट्रेबल। जबकि अगर आप प्रिंट में L1 प्लस 5 लिखेंगे तो ये चलेगा। यानी अगर मैं इस कमेंट को यहां से हटा दूं और इस कोड को यहां पर रन करता हूं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसने बोला है कि ये एक एरर उसने रेज कर दिया यहां पर, क्योंकि यहां पर बोला है कि जो कॉन्कैटिनेशन लिस्ट है वो इंट को लिस्ट में इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकता। L1 प्लस 5 यहां पे रेज्ड एन एरर है क्योंकि प्लस ऑपरेटर इज ओनली कॉन्कैटिनेशन, जो ये केवल कॉन्कैटिनेट करता है लिस्ट के एलिमेंट को। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, L1 में एक 5 इंटीजर जोड़ रहे हैं। ये लिस्ट का एलिमेंट नहीं है 5, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए वो यहाँ पे आइट्रेबल का एरर यहाँ पर रेज कर रहा है। सेम काम इसके नीचे है, जैसा स्टेटमेंट ये लिखा है तो L1 प्लस इक्वल्स टू 5 तो इसे प्रिंट करेंगे तो भी ये सेम एरर रेज करेगा।
तो यहाँ पर एरर को समझने के लिए हमने ये एरर वाली वैल्यू रखी है कि अगर आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं किसी इंटीजर वैल्यू को तो प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। एज अ स्ट्रिंग आप इसको कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते इंटीजर वैल्यू को। लेकिन यही काम जब आप एक स्ट्रिंग के साथ करेंगे, जैसे यहाँ पर है L1 में 1 2 3 है और L1 प्लस इक्वल्स टू हेलो लिखेंगे, और जब आप L1 को प्रिंट करते हैं तो 1 2 3 HELLO, इसने हेलो को यहाँ पर ऐड कर लिया है, क्योंकि ऑपरेटर जो है आइट्रेबल होता है स्ट्रिंग के साथ में, जबकि इंटीजर के साथ में ये आइट्रेबल नहीं होता है। यहाँ पर ये डिफरेंस हमें समझने के लिए है कि जब आप कॉन्कैटिनेशन करते हैं लिस्ट के साथ में तो इंटीजर वैल्यू को डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, उसे एक लिस्ट का एलिमेंट बनाना पड़ेगा, लिस्ट का टाइप बनाना पड़ेगा। जबकि स्ट्रिंग को एज ऐड किया जा सकता है, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को वो एक एक एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये एक यहाँ पर चीजें समझने के लिए थी कॉन्कैटिनेशन को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के अगले ऑपरेशंस पर बात करते हैं जिसका नाम है रिपीटेशन। पाइथन अलाउज अस टू रेप्लिकेट द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर, जो कि आप स्टार सिंबल की हेल्प से यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या एस्ट्रिक इसे ऑपरेटर हम कहते हैं, ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का क्या मीनिंग हुआ, कोड पर देखते हैं। यहाँ पर रेप्लिकेशन का एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ क्लियर कंसोल करके आउटपुट क्लियर करते हैं। अब दोबारा इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली जिसमें रखा एक स्ट्रिंग हेलो, फिर हमने कहा प्रिंट लिस्ट 1 इंटू 4, यानी लिस्ट 1 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिस्ट 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हेलो 4 बार प्रिंट हो जाएगा, जैसे स्ट्रिंग प्रिंट करता है। स्ट्रिंग को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी बार वो स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ऐसे ही लिस्ट के साथ भी यही काम हो रहा है। तो इसे कहते हैं रिपीटिशन या रेप्लिकेशन। ऐसे ही 1 3 5 इंटू 3 करोगे तो 1 3 5 1 3 5 1 3 5, यानी इसको लिस्ट ये एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर काउंट हो जाएगी, एक सीक्वेंस की तौर पे यहाँ पे इसको वो रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार रिपीट करेगा जितनी बार मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो ये है यहाँ पर रिपीटेशन या रेप्लिकेशन। ये लिस्ट का दूसरा ऑपरेशन था। लिस्ट के तीसरे ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मेंबरशिप टेस्टिंग। द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक्स इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ये एक ऐसा मेंबरशिप टेस्टिंग ऑप्शन है, ऑपरेशंस है, जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट को चेक करता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है तो आंसर ट्रू में मिलेगा, नहीं है तो आंसर फॉल्स में मिलेगा। लेट्स सी, सीधे सीधे प्रोग्राम चेक करते हैं। यहां पर ये एक प्रोग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी। राइट साइड पर कंसोल को हम क्लियर कर लेते हैं, इसको रन कराते हैं। देखिए यहां पर पहला लिस्ट में हमने रखा है लिस्ट 1 में रेड ग्रीन ब्लू। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या प्रिंट करा रहे हैं ग्रीन इन लिस्ट 1, क्या ये ग्रीन नाम का स्ट्रिंग लिस्ट 1 में है। ये इन ऑपरेटर है, इन और नॉट इन दो ऑपरेटर इसमें यूज होते हैं चेक करने के लिए। तो लिस्ट 1 में चेक करेगा रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन है, इट मीन्स पहली बार में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसे मिल जाएगा कि भाई लिस्ट में ये कंटेंट अवेलेबल है। इसी तरीके से क्यान इन लिस्ट 1, क्या क्यान नाम का स्ट्रिंग लिस्ट 1 में है, नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। मिलती है वैल्यू तो ट्रू है, नहीं मिलती है तो फॉल्स है। इन लगाया है तो चेक कर रहा है, नॉट इन लगाया है तो नहीं चेक कर रहा है। अब कह रहा है क्यान नॉट इन लिस्ट 1, क्यान इस लिस्ट में नहीं है, तो सही बात है नहीं है, तो इस बात में सही है, कंडीशन ट्रू है, तो दैट्स वाई आंसर ट्रू आ रहा है। इन या फिर नॉट इन, इन में चेक कर रहा है, नॉट इन में नहीं चेक कर रहा है, जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फिर फॉल्स। ऐसे ही नीचे एक और एग्जांपल है, यहां पर हम स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। x इक्वल्स टू पाइथन नाम का ये स्ट्रिंग है जो हमने x वेरिएबल के अंदर पुट कराया है, और यहां पर हम चेक कर रहे हैं प्रिंट o इन x, क्या o x में अवेलेबल है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ट्रू। ऐसे ही हम लूप के थ्रू जो है इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर स्टूडेंट 12 नाम की हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें दीप, रवि, सोनू, हर्षित, कृति, ये यहां पर हमने लिस्ट के एलिमेंट रखे और हमने सिंपल लगाया फॉर नेम इन स्टूडेंट 12। तो यहां पर ये जो इन है ऑपरेटर, ये फॉर लूप में भी नजर आता है, तो नेम कंट्रोल वेरिएबल का काम करेगा, और जब आप नेम को प्रिंट कराएंगे तो लूप के थ्रू लिस्ट का एक एक एलिमेंट यहां पर प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये है ऑपरेशन मेंबर टेस्टिंग, यानी कि लिस्ट के अंदर अगर आपको मेंबर टेस्टिंग करनी है, सर्च करना है कि आपका कंटेंट लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, तो सिंपल इन या नॉट इन ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट के ये तीनों ऑपरेशंस आपको समझ में आए होंगे।
कि हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर मेंबर्स को या एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। इसको लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे।